जय श्री कृष्णा। देवोत्थान देव उठनी एकादशी। देवोत्थान एकादशी या फिर जिसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से यह एक है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से चातुर्मास व्रत आरंभ होता है। साधु संत संयमी धर्मपरायण लोग चातुर्मास का पालन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान निद्रा से उठते हैं। इस दिन को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2022 में देवोत्थान एकादशी का पर्व 4 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस पर्व का मुहूर्त 4 नवंबर के दिन सुबह 6:35 से आरंभ होगा। समापन अगले दिन 5 नवंबर को 8:47 बजे होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के पर्व में पारण समय का बहुत महत्व है, क्योंकि इस समय के दौरान ही लोगों द्वारा अपना व्रत खोला जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा व्रत खोलने के लिए यही समय सबसे उपयुक्त होता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उनके जागने पर ही सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भगवान जब भी शयन निद्रा से उठते हैं, सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती, वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अपनी इन्हीं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण देवोत्थान एकादशी का पर्व इतना प्रसिद्ध है। यही कारण है कि लोग इस दिन को इतने धूमधाम के साथ मनाते हैं। हर त्योहार की तरह ही देवोत्थान एकादशी मनाने का भी एक विशेष तरीका होता है। देवोत्थान एकादशी के पर्व पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए देवोत्थान एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करना चाहिए और अपने आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इसके साथ देवोत्थान एकादशी के दिन रात में घरों के बाहर और पूजा स्थलों पर शुद्ध देसी घी के दिए जलाना चाहिए, क्योंकि ये देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को ये देवताओं की दिवाली होती है। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए भगवान को उठाते हुए यह श्लोक बोलना चाहिए, जिससे भगवान की महती कृपा प्राप्त होती है। श्लोक है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निन्द्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तमिदं भवेत्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह नष्टो धृतवसुन्धरे हिरण्याक्ष प्राणघातिन त्रैलोके मंगलम कुरु। जो लोग संस्कृत उच्चारण करने में असमर्थ हैं, उन्हें
हिंदी में बोलना चाहिए, उठो देवा बैठो देवा, कहकर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करता है तो उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस दिन कई लोग अपने घर में रात्रि संकीर्तन का भी आयोजन करते हैं। तुलसी पूजन देवोत्थान एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ इस दिन लोगों द्वारा व्रत भी रहा जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी किसी सामान्य विवाह की तरह काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अपने आंगन में लगे तुलसी के पेड़ के आसपास काफ़ी अच्छे से साफ सफाई करके सजावट का कार्य करते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि जिन दंपतियों के घर कन्या नहीं है वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करें। शाम के समय में लोगों द्वारा लक्ष्मी और विष्णु पूजन का आयोजन किया जाता है। इस पूजा में गन्ना, चावल, सूखी मिर्च आदि का उपयोग किया जाता है और पूजा के पश्चात इन चीज़ों को पंडित को दान कर दिया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस पूरे कार्य को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। पहले की अपेक्षा देवोत्थान एकादशी में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज के समय में देवोत्थान एकादशी के पर्व का स्तर काफ़ी बृहद हो चुका है। अब देवोत्थान एकादशी में लोगों द्वारा रात्रि जागरण और सामूहिक पूजा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पहले के समय में इस पर्व को मुख्यतः वैष्णव समुदाय के लोगों द्वारा ही मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में इस पर्व को वैष्णव अनुयायियों के साथ ही स्मार्त अनुयायियों द्वारा भी मनाया जाता है। हालांकि हर पर्व और उत्सव की तरह यह पर्व भी कुप्रथाओं से अछूता नहीं रहा। एक ओर जहां पहले के समय में लोग बड़े ही शांति के साथ इस कार्यक्रम को मनाया करते थे, वहीं आज के समय में इस पर्व को लोगों द्वारा बड़े बड़े लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला है। यदि हम देवोत्थान एकादशी के महत्व को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसके पारंपरिक महत्व को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि चाहे वह इंसान हो या भगवान, हर किसी को आराम की आवश्यकता होती है और भले ही भगवान निद्रा मग्न हो, लेकिन वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर का फल मिलता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ को जाता है, अतः उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हमारे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। चूँकि भारत के पर्व ही इसके प्रसिद्धि के मुख्य कारण हैं, यह दिन इस बात को प्रदर्शित करता है। हमारे देश में तमाम तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जो हमारे देश के विभिन्न परंपराओं, लोक गाथाओं को दिखाने का कार्य करता है। यही कारण है कि भक्तों द्वारा देवोत्थान एकादशी के इस पर्व को इतना महत्व दिया। देवोत्थान एकादशी का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस पर्व को लेकर कई सारी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इसी तरह कि एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते ही रह जाते हैं, और इस समय में आप समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा कर लिया करें। इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने का कुछ समय मिल जाएगा। देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है और तुम्हें विश्राम करने का जरा भी समय नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कहे अनुसार अब से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन कर लिया करूँगा। उस समय तुम्हारा और अन्य देवगणों का अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। इसके साथ ही मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होगी।
इस काल में मेरा जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, मैं उनके घर में तुम्हारे संग निवास करूंगा। तो इस प्रकार यह देवोत्थान देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व है। अवश्य ही हम सबको श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। कहने को देव सोते नहीं, देव तो जागते हैं। जगाना तो अपने आप को है। हमारे भीतर जो देवत्व सो गया है, दुनिया की भागा दौड़ी में, दुनिया की उलझनों में हम कहीं ना कहीं सो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो एक नए संकल्प के साथ, नई प्रतिज्ञा के साथ, भगवान को जगाने के साथ अपने अंदर की भगवान को, देवत्व को जगाना है। जय श्री कृष्णा।